ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि पीओके का एक नेता जब उसने बोला तो पाकिस्तान की हकीकत, पाकिस्तान का राज एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में भारी विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन अब एक नए और संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गया है। आंदोलन के 24वें दिन जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी के नेता सरदार अमन खान ने पाकिस्तान की सेना और प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। रावलकोट की ईदगाह में बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह दावा किया है कि पाकिस्तान की सेना ने ही वर्षों पहले कश्मीरियों के हाथों में बंदूकें थमाई और क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ा दिया है। उनका सवाल यह था कि जिन लोगों को कभी हथियार दिए गए, आज उन्हीं को आतंकवादी बताकर निशाना आखिर क्यों बनाया जा रहा है। उनके इस बयान पर मौजूद बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन जताया है। इधर सरदार अमन खान ने अपने भाषण में पाकिस्तान प्रशासन और आतंकवादी संगठनों के बीच कथित संबोधनों का भी उल्लेख किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि देखिए, 5 फरवरी 2025 को रावलकोट में एक कार्यक्रम के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के सदस्यों को प्रशासन की ओर से सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई थी और हथियार बंद लोग खुलेआम शहर में मार्च करते रहे। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पाकिस्तान की ओर से इन दावों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया भी अब तक सामने नहीं आई है। इधर जेएएसी का कहना यह है कि उनकी 38 मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। संगठन के नेता शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद भी प्रदर्शन थमा नहीं है। संगठन का यह दावा है कि गिरफ्तारी से आंदोलन कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत होगा। वहीं पाकिस्तान प्रशासन ने पहले ही जेएएसी पर कार्रवाई तेज कर दी है, जिसके बाद इलाके में तनाव बहुत ज्यादा बना हुआ है। पीओके में लंबे समय से महंगाई, बिजली, प्रशासन नीतियों और स्थानीय अधिकारों को लेकर विरोध प्रदर्शन वहां की आवाम कर रहे हैं। मौजूदा घटनाक्रम ने इन आंदोलनों को राजनीतिक और सुरक्षा के बड़े मुद्दे से जोड़ दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि पाकिस्तान सरकार इन आरोपों पर, आंदोलन पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल सरदार अमन खान के बयान ने पीओके की सियासत में नई बहस छेड़ दी है, जबकि इन दावों को आधिकारिक और स्वतंत्र पुष्टि अभी होनी बाकी है। लेकिन अमन खान की ओर से जो बयान दिया गया है, उसने हकीकत एक बार फिर से पाकिस्तान की सबके सामने रख दी है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। देखिए, ये तो लगातार भारत तो कह ही रहा है ना कि वहां के लोगों को, वहां के किस तरीके से जो कश्मीरी हैं उन्हें किस तरीके से आतंकवाद की राह पर आगे बढ़ने को मजबूर किया गया है। और अब जब पीओके के लोग और अमन खान की ओर से ये कहा गया है तो इसमें हैरानी तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं पुनीता जी। इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। जो बात हम कह रहे थे आज वो वहीं के लोग कह रहे हैं, उन्हीं की जुबान से आ रहा है। सरदार अम्मान खान ने कई सारी बातें ऐसी कही हैं। पहला तो ये कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, पहला। फिर वो बोलते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी ने ही हमको हथियार दिए थे टेररिज्म फैलाने के लिए, जम्मू एंड कश्मीर में घुसने के लिए, और आज वो हम ही को टेररिस्ट कह रहे हैं। और जब उन्होंने ये खुलासा किया और बाकायदा नाम लेके कि डिप्टी कमिश्नर रावलकोट, सुन रहे हो तुम? क्या तुमको याद है फरवरी 2025 में जैश-ए-मोहम्मद के लड़ाकों को लीथल हथियार लेकर मार्च करवाया गया था? आपने उनको सिक्योरिटी दी थी और आप पूरे शहर में उस मार्च को निकलवाने के बाद, उसके ओरिजिनेटर होने के बाद हमको बोलते हो कि हम टेररिस्ट हैं जिनको आप ही ने बनाया। अब ये बातों के बाद में ऐसा नहीं रह गया आप कि पाकिस्तान केवल उनकी कही गई 38 डिमांड्स को मान ले और मामला खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये उठेगा कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कश्मीर का मुद्दा उठाता था, अब किस मुंह से उठाएगा? ये चीजें सामने आने के बाद दरअसल में इसकी जड़ जो है वो है पीओके को एक अलग देश बनाना। और जैसे कहते हैं ना कि जो बच्चा विकलांग पैदा होता है फिर उसकी विकलांगता दूर नहीं होती,
तो पीओके को इन्होंने अलग देश तो बताया और उसका प्रेसिडेंट भी कर दिया, प्राइम मिनिस्टर भी कर दिया, उसका एक संविधान भी बना दिया। उस संविधान में एक क्लॉज 56 है जिसके मुताबिक पूरी की पूरी इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ पीओके कैन बी रिमूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक बात। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट वहां बनती है उसमें भी बहुत सारे इफ एंड बट लगा दिए। 12 ऐसी असेंबली सीट थी जो कश्मीरी रिफ्यूजियों के लिए थी, जो बाहर रहते हैं लोग, जो पीओके में रहते ही नहीं, वो उनका इस्तेमाल करके। और 8 ऐसी सीट थी जो औरतों और टेक्नोक्रेट्स के लिए थी, यानी कि करीब करीब 20 ऐसी सीट हो गई। टोटल है 53। उसमें से 20 का निकल जाने का मतलब ये कि वहां जो गवर्नमेंट बनती थी वो रूलिंग गवर्नमेंट जो होती थी पीओके में इस्लामाबाद में, उसके इशारे पर चलती थी और उसको भी बर्खास्त किया जा सकता था। अब जब नीलम नदी पे, झेलम नदी पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए गए तो पीओके के लोगों ने कहा कि जमीन हमारी,